गंदम की कम कीमत के किसान पर भारी असरात, मगर महंगाई में पिसे तबके में आने लगी जान। फैसलाबाद में चक्की आटे की कीमत में 10 रुपए किलो कमी। चक्की का आटा 95 से कम होकर 85 रुपए किलो पर आ गया। चक्की मालकान कहते हैं कि जिस रफ्तार से गंदम की कीमत नीचे आ रही है, आटा सस्ता होता जाएगा। नई गंदम आ गई है, गवर्नमेंट के पास पुरानी गंदम भी अभी पड़ी है, तो नई गंदम जब आई है तो बड़ी गंदम की क्रैश हो गई है और 25-2500 गंदम का रेट हो गया है। और हमने भी आटे की प्राइसेस कम कर दी है और अब 80 से लेकर 85 रुपये तक आटा दे रहे हैं। गंदम की कटाई के साथ साथ खरीदो फरोख्त भी शुरू। चिन्योर की कला मंडी में गंदम 2000 से 2400 रुपए मन तक फरोख्त। आड़ती कहते हैं साफ और खुश गंदम के नर्ख बेहतर हैं। नमी और मिट्टी वाली गंदम की कीमत कम है। गंदम का रेट ना मुख्तलिफ होता है, जैसे गिल्ली होती है, सूखा माल होता है। ये 2000 से लग के 2400-2450 तक ना रेट चल रहा है इधर। इस दफा माशाल्लाह बारिशें नहीं हुई, एवरेज भी अच्छी है गंदम की। बाकी रेट तो कम है इसमें कोई शक नहीं है जिम्मेदार की। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने पर पुलिस तशद्दुद का बहाना। फैसलाबाद के मसीहाओं को फिर हड़ताल का मौका मिल गया। यंग डॉक्टर्स का एलाइट अस्पताल 1 और 2 की ओपीडीज का बाइकआउट। मसीहाई का हल्फ उठाने वालों ने काम करने वाले डॉक्टर्स को भी कमरों से उठा दिया। डॉक्टर शहरोज का कहना था कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर जुल्म किया गया। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगी। इलाजगाहों को ठेकेदारी निजाम पर नहीं चलने देंगे। हम सब लोग इस निजकारी के खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते, हम ठेकेदारी निजाम नहीं चाहते। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम होना चाहते हैं। हम किसी प्राइवेट ठेकेदार के मुलाजिम नहीं होना चाहते। उसके खिलाफ सबसे पहला अमल जो YDA पंजाब ने शुरू किया वो ये था कि हम लोग अब OPD की स्ट्राइक करेंगे। अभी तक जो हुकूमत है हमारे साथ आगे ऑन टेबल नहीं बैठी, तो जैसे हमें पीछे से हमारी कॉल आती है कि OPD की स्ट्राइक जब तक उन्होंने हमें कहा तब तक हम जारी रखेंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्दी इन चीज़ों को खत्म किया जाए ताकि जो हमारे मरीज हैं वो भी ना सफर करें और जो डॉक्टर्स हैं वो भी सफर ना करें। ऊपर से यंग डॉक्टर्स की हड़ताल। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में मरीज रुल कर रह गए। इलाज के लिए किराया भर के यहां पहुंचे, मगर सिर्फ ख्वारी ही मिली। दूर दराज से अलाइड अस्पताल आने वाले मरीज फट पड़े। मैं जड़ावाला से आया हूँ। क्या मसला था? मेरा मसला, मैंने आई साइड की रिपोर्ट करवानी थी, तो अब वो कह रहे हैं हड़ताल है, सारे मरीज भी बैठे हैं, इतने परेशान हैं। आप कहाँ से आए? जड़ावाले से। क्या मसला है? मेरी बेगम को पित्ते का ऑपरेशन था आज, तो उधर डॉक्टर नहीं बैठे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग और टोबा टेक्सिंग की OPDs मरीजों के लिए बंद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जनरल फिजिशियन और सर्जन ने भी काम बंद कर दिया। डॉक्टर्स के मरीजों को अपने प्राइवेट अस्पताल में इलाज के मशवरे। सदर PMA डॉक्टर आसिफ रजा का कहना था कि अस्पताल की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जंग शदीद मजम्मत करता है, जो कल GHA पंजाब के धरने के शुरका पे जबर तशद्दुद किया गया है उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और उनसे इजहार यकजहती के हवाले से आज हमारी रैली और एहतजाज है। और जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइज करने जा रही है, आउटसोर्स करने जा रही है, उसके हवाले से हम आज एहतजाज करें। फैसलाबाद के सरकारी स्कूलों को नॉन सैलरी बजट मिल गया। जिले के 2000 स्कूलों के लिए 18 करोड़ 49 लाख रुपए के फंड जारी। स्कूलों को बच्चों की तादाद के तनासुब से फंड तकसीम किए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन में आबियाना रिकवरी सुस्त रवि का शिकार। फैसलाबाद से 95 करोड़ में से सिर्फ 4 करोड़ 57 लाख की आबियाना रिकवरी हो सकी। झंग से 72 में से 15, टोबा टेक्सिंग में 56 में से 4 करोड़ 44 लाख की रिकवरियां। चिन्योर से 31 में से सिर्फ 3 करोड़ की रिकवरी हो सकी। इजरायली मजालिम के खिलाफ मजलूम बहादुर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। ना तेरी ना मेरी हड़ताल। पूरी कौम की 26 अप्रैल को हड़ताल। जमात इस्लामी ने 26 अप्रैल को फिर मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दे दी। फैसलाबाद की ताजिर बरादरी ने हिमायत का ऐलान कर दिया। राना सिकंदर आजम का कहना है कि यकजहती फलस्तीन हड़ताल कामयाब होगी।
पाकिस्तान में एक मारूफ बैरून मुल्क जो एक फ्रेंचाइज है फास्ट फूड चेन, उस पर हमले किए गए। सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, नो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फर्ज है और रियासत अपने इस फर्ज से गाफिल नहीं है। कारोबार पर हमले गैर इस्लामी है, हमलावरों से सख्ती से निपटेंगे। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत अपने फराइज से गाफिल नहीं। कुछ दिन पहले इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन पर हमले किए गए। एक रेस्टोरेंट का मुलाजिम तशद्दुद से जाँ बहक हुआ। बहकावे में आकर इस तरह के वाकयात का हिस्सा बनना अफसोसनाक है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार हमारे सर का ताज हैं। तलाल चौधरी ने मजीद कहा, इसराइल फलस्तीन पर जुल्म कर रहा है। SHO थाना सिविल लाइन के खिलाफ मुकदमे का हुक्म। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फैसलाबाद शेख एजाज परवेज का नोटिस। तौहीन अदालत पर SHO के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। फैसलाबाद में सारिफ की बात ना सुनने पर इन्फिनिक्स कंपनी को जुर्माना। उस्मान भट्टी ने कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट से रुजू किया। अदालत ने इन्फिनिक्स कंपनी को 50,000 जुर्माने की सजा सुना दी। अमीनपुर बंगला में तजावुजात माफिया के खिलाफ इंतजामिया का बड़ा एक्शन। भारी मशीनरी के जरिए तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया। गैर कानूनी तौर पर तामीर, दुकानें और मकान गिरा दिए। रोबा टेक्सिंग में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह। रुकन पंजाब असम्बली अमजद अली जावेद ने मरकज़ी सेहत में इफ्तिताह किया। मुहिम के दौरान 4,33,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 1,916 मोबाइल, 106 फिक्स्ड और 49 ट्रांजिट टीमें तश्कील। फैसलाबाद की मसीही बरादरी कल मजहबी त्योहार ईस्टर मनाएगी। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजाम को खत्मी शक्ल दे दी। 2,000 से ज्यादा जवान तैनात। SSP ऑपरेशन अबारा शराजी का कहना है कि मसीही बरादरी को खुशियां मनाने के लिए महफूज माहौल फराहम करेंगे। गोजरा में अली एंड कंपनी रशीद अहमद कंसोर्शियम मसीही बरादरी की खुशियां दोबाला करने के लिए पुरअज़्म। ईस्टर के मौके पर गिरजाघरों की सफाई सुथराई मुकम्मल। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जावेद हुसैन का सेंट अल्बर्ट चर्च का दौरा, सफाई का जायजा लिया। बोले, मसीही मुलाजिमीन को ईस्टर पर एडवांस तनख्वाहें अदा करें। और फैसलाबाद का मरकजी हॉकी स्टेडियम उजड़ने लगा। मदीना टाउन हॉकी स्टेडियम की बैरूनी दीवार खस्ता हाल, तो अंदर ऑस्ट्रो टर्फ को हटे 7 साल बीत गए। स्टेडियम के वॉशरूम खंडरात में तब्दील होने लगे। हॉकी स्टेडियम से मुल्का फेज 2 पर 17 करोड़ के तामीराती काम, मगर मेन हॉकी स्टेडियम नजर अंदाज।